देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मामला फिलहाल कोर्ट में है और अभी फैसला होना भी बाकी है। इसी को देखते हुए हम इस वीडियो में किसी पहलू पर नहीं जा रहे हैं। हम आपको वक्फ के बारे में डिटेल से बताएंगे, ये क्या है, इस बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है और भी बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि वक्फ आखिर होता क्या है। तो बता दें, वक्फ एक इस्लामी शब्द है जिसका मतलब है कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, जमीन, दुकान, मकान आदि को अल्लाह की राह में दान कर दे ताकि उसका उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, गरीबों की मदद के काम में हो। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वह निजी संपत्ति नहीं रह जाती। उसका मालिक अब कोई इंसान नहीं बल्कि वो संपत्ति अब अल्लाह की होती है। इसी को लेकर इस्लाम के जानकार कहते हैं वक्फ एक अरबी शब्द है। इसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। वक्फ प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और न ही इन्हें किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा। अब सवाल ये है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा है कि वक्फ पर आखिर प्रॉपर्टी कितनी है। तो माइनॉरिटी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8,70,000 संपत्तियां हैं जो करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाता होगा। तो बता दें, भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। इस बिल से पहले वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है। वहीं भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में चुने हुए सदस्य होते हैं। सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं जबकि सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है। फिर वही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। प्रॉपर्टी का सीधा कंट्रोल मुतवल्ली के हाथ में होता है और इस संपत्ति से होने वाली कुल आय का एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को देते हैं। अब बात आती है नए बिल में किन प्रावधानों पर विवाद है। पिछले करीब 2 सालों में देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और बाकी माइनॉरिटी समेत दूसरे धर्म में ऐसे कानून लागू नहीं होते। नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुसलमान हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की वक्फ संपत्तियों का जिक्र है। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसी मिल्कियत संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वारिसाना हक बाकी ना बचा हो। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे दान की हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं इसमें डीएम के अधिकार भी तय किए गए हैं। ऐसी संपत्ति या जमीन पर अगर पहले से सरकार उस पर काबिज हो और उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो नए बिल के अनुसार वक्फ का दावा तब डीएम तय करेगा। नए बिल के अनुसार डीएम सरकार के कब्जे में मौजूद वक्फ के दावे वाले ऐसी जमीन के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं। डीएम की रिपोर्ट के बाद अगर संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। वहीं प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया है। बिल के प्रावधान के अनुसार अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। प्रस्तावित बिल के अन्य प्रावधान जिन पर आपत्तियां हैं उनमें एक वक्फ काउंसिल के स्वरूप का भी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का
का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। विधेयक के अन्य प्रस्तावों में शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही गई है। मौजूदा एक्ट के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड तभी बनाया जा सकता है जब वक्फ की कुल संपत्ति में 15% संपत्ति व आमदनी की हिस्सेदारी शिया समुदाय के पास हो। बहरहाल अभी देश भर में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही शिया वक्फ बोर्ड है। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस पर फैसला आना अभी बाकी है। अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है।